हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 594 में। तो मैं अभी 11th 12th की तैयारी कर रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे माफ़ करना कि डेली बेसिस पे वीडियोस नहीं आ पा रही। बट स्टिल मैं क्वाइट नहीं करूँगा यूट्यूब को आपके प्यार की वजह से। कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग यीजू से होती है, जो कि बोल रही होती है, यंग मास्टर, लगता है जैसे आपने हमें युनजी को पूरी तरह से रिकवर करवा दिया, उसको भी यहाँ पे ठीक कर दिया। तो साथ ही यहाँ पे युनजी कहने लगती है कि आखिर ये लड़की कौन है। यंग मास्टर क्या कह रही है, मेरे को समझ नहीं आ रही। तो साथ ही वो कहती है समझ नहीं आती कि यहाँ पे ये लड़की, यहाँ पे ये लिनफेंग को यंग मास्टर क्यों कह रही है। और यहाँ पे उसे कुछ ना कुछ बहुत सारे ख्याल होते हैं, वो अपने मन में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सोचने लगती है। और साथ ही यहाँ पे उसके पास जाके पूछती है, सिस्टर यीजू हम किस जगह पे है और यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है, क्या ये लिनफेंग का होम टाउन है? अगर ये उसका होम टाउन है तो मुझे एक बात जाननी है, क्या वो कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है क्या? तो यहाँ पे लड़की कहने लगती है कि एक्चुअली में देखा जाए मैं उनको यंग मास्टर ही कहती हूँ उनके घर के लिए। ये जब भी वो घर पे होते तो मैं उनको यंग मास्टर ही कहती हूँ। और एक्चुअली में ये इंपीरियल पेरिस है, स्नोमून किंगडम है। यंग मास्टर जो है ना हमारे किंग है, यानी कि लिनफेंग किंग है स्नोमून किंगडम के। तो यानी कि तुम्हारे वो किंग ही लगे तो एक तरह से, आई डोंट नो ब्रो। तो और यहाँ पे जो लिनफेंग किंग है पूरे स्नोमून किंगडम के। तो साथ ही यहाँ पे वो लड़की अपने मन में सोच लगती है लिनफेंग का फेस बनाते हुए कि यहाँ पे वो कैसे हंसकरा रहा है, मुस्कुरा रहा है। साथ ही वो कहती है क्या वाकई में इसको इस लड़की ने किंग कहा, क्या ये यहाँ का किंग है? तो साथ ही यहाँ पे उसके मदर को दिखाते हैं, जो कि यहाँ पे लिनफेंग उसके पास आता है। तो साथ ही उसकी मदर कहती है, जाओ फेंग, तुम्हारी जो पिल हमको दी थी और यानी कि मदर और फादर को दी थी, यानी कि मुझे और फादर को दी थी, तो वो पिल काफ़ी ज़्यादा असरदार है और उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ायदा भी दिख रहा है कि हाँ हमारी कल्टिवेशन और सारी मेरिडियंस भी ठीक हो चुकी हैं। और साथ ही क्या तुम्हारे पास और है, क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफादर को भी इसकी ज़रूरत लगेगी। तो साथ ही उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा भी टाइम आने ही वाला है और मैं मर जाऊँगा कुछ टाइम बाद। मुझे इतनी प्रीशियस चीज़ देने की क्या ही तो ज़रूरत पड़ेगी फेंग, जाओ फेंग, तो मुझे ये ना दो तो बढ़िया है, मैं एक दिन ठीक हो जाऊंगा। लिनफेंग कहता है कि मदर प्लीज़ यहाँ पे आप ज़्यादा ना सोचिए, मैं यहाँ पे सोचने का काम कर लूँगा, क्योंकि आपको तो बस यहाँ पे पूरी तरह से अपने आप को रिकवर करने पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बात रही ग्रैंडफादर की, तो ग्रैंडफादर को मैं ऐसी वैसी पिल नहीं देने वाला। उनने हमारे को बचाने के लिए, यानी कि फैमिली को बचाने के लिए ज़्यादा अपनी कुर्बानी दी और यहाँ तक कि अपनी कल्टिवेशन तो क्रिपल करवा दिया था, जिससे वो हमारी फैमिली मेम्बर्स को बचा सके। तो इस वजह से उनके लिए कोई ऐसी वैसी पिल नहीं, ल्यूशन पिल भी नहीं, उनके लिए स्पेशल अलग से कोई पिल बनाऊंगा जो कि यहाँ पे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा असरदार होगी और जिससे उनकी कल्टिवेशन भी ज़्यादा तरह से इंक्रीज हो जाएगी, ल्यूशन पिल को भी रिप्लेस कर देगी। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन होने वाली है। तो साथ ही वो दोनों ही एल्डर्स को बुलाते हैं और साथ ही यहाँ पे लिनफेंग कहता है कि एल्डर हु एल्डर चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों यहाँ पे ध्यान दें। दोनों ने कभी क्रिएशन पिल के बारे में सुना है? तो यहाँ पे दोनों एल्डर्स में से दोनों ही हैरान हो जाते हैं और यहाँ पे पहले एल्डर हैरान होते हुए कहते हैं, फेंग क्या तुम हेवनली ग्रेट पिल के बारे में तो नहीं कह रहे, जो क्रिएशन पिल जिसको कहा जाता है, वो पिल जो कि आपकी लाइफ फोर्स को सिर्फ बढ़ाती नहीं बल्कि पूरी तरह से नैरो और सोल को भी क्लियर कर देती है और पूरी तरह से ठीक कर देती है। जबकि हेवन एंड अर्थ की पावर होती है ना, उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है वो पिल, जो कि काफ़ी ज़्यादा असरदार भी होती है। तो साथ यहाँ पे दूसरे एल्डर भी कहते हैं, हाँ मैंने भी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी है कि ये लोगों को उनको अलाउ करती है, जिससे उनकी जो बॉडी है ना उसकी वाइटैलिटी जो है बहुत ज़्यादा ही वापस लौट जाए। पोटेंशियल मिलता है जो कि एक हाइयर रिलेम्स को अचीव करने के लिए मिलता है, यानी कि आप आगे से भी ज़्यादा हाइयर रिलेम्स को भी अचीव कर पाओगे, जो आप नॉर्मल बॉडी में रहते हुए नहीं कर सकते। उस पिल को खाने के बाद आप हेवनली मार्शल लिम से भी ऊपर जा सकते हो। फेंग, तुम इस पिल के बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास इसका कोई तरीका है बनाने का? मुझे लग रहा है कि शायद तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम इसके बारे में बातें कर रहे हो। तो लिनफेंग कहता है हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे पास रेसिपी है उस क्रिएशन पिल की। तो मैं अगर देखा जाए तो इंग्रेडिएंट्स है ना मुश्किल होने वाले हैं फाइंड करने के लिए, इतने आसान नहीं होने वाले, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा ही अलग अलग है। तो यहाँ पे तुम्हें मुश्किल तो होगी। तुम दोनों को बेस्ट ऑफ लक ही कह सकता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि तुम दोनों पे डिपेंड होता है कि कैसे तुम दोनों जाके इंग्रेडिएंट्स को ढूंढते हो, क्योंकि इनके इंग्रेडिएंट्स जो है ना वही बहुत ज़्यादा मुश्किल है ढूंढने के लिए। बट अगर आखिर में जाके तुम्हें इनके इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं ना, उसके बाद तुम बना सकते हो। पर एक्चुअली में उसके बाद दोनों ही मास्टर जो होते हैं ना वो कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि हमारे हाथ में यहाँ पे क्रिएशन पे लग चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा ही प्रीशियस आइटम से बन जाती है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को रेडी करते हैं और हमारे यंग मास्टर के लिए। तो साथ ही वो कहते हैं कि चलो इंग्रेडिएंट्स ढूंढने चलते हैं, और सभी वो दोनों जो होते हैं ना वो आगे बढ़ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने के लिए। इनफैक्ट कहता है कि दोनों ही एल्डर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट। तो साथ ही यहाँ पे ये देखो जरा कैसे भागते हुए चले भी गए ढूंढने के लिए। तो साथ ही यहाँ पे दूसरे बाकी के लोग आते हैं जो कि ओल्ड फेसेस होते हैं। यहाँ पे लिनफेंग से ब्रदर कहता है कि ब्रदर फेंग, तुमसे मिले हुए बहुत ज़्यादा लंबा अरसा हो चुका है। तो यहाँ पे लिनफेंग कहता है हान मैन, पोजुन, बाडाओ, जिन युन, डुआन फेंग, तुमसे तो मिले हुए सच में बहुत ज़्यादा अरसा हो चुका है। तो साथ ही दिखाते हैं कि हमारा जो हानमैन होता है वो आगे बढ़ता है। हानमैन जल्दी से लिनफेंग के गले में हाथ डालता है और साथ ही यहाँ पे कहता है कि ब्रदर फेंग वाकई में ये तो बहुत ज़्यादा लंबा अरसा हो चुका है। देखिए तुम्हारी कल्टिवेशन को तो मैं भी ठीक से नहीं देख पा रहा, बट मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि तुम मेरे से क्या सबसे ज़्यादा पावरफुल बन चुके हो, तभी तो तुम यहाँ के किंग
किंग भी बन चुके हो। पता नहीं मैं तुम्हें ब्रदर फैंग करके बुलाऊं या फिर यहाँ पे किंग करके बुलाऊं। तो साथ ही लिन फैंग कहता है कि तुम मुझे ब्रदर ही बुला लो, फिर भी मुझे स्ट्रॉन्गर मत बुलाओ क्योंकि मैं इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैं तुम्हारे सोल इम्प्रिंट्स को भी ठीक से हटा नहीं पा रहा, तो कैसे वाला मैं तुम्हें यहाँ पे स्ट्रॉन्गर दिख पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्गर कहलाने के भी लायक नहीं हूँ। जबकि यहाँ पे उसका दूसरा ब्रदर जो होता है ना, पोजुन होता है, तो पोजुन कहता है कि हाँ हम यहाँ पे आ चुके हैं और फाइनली यहाँ पे आने के बाद तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो साथ ही लिन फैंग मुस्कुराता है और सबकी तरफ देखता है और कहता है। इन की बात करें तो ये जो लड़की है ना, ये बहुत ज्यादा ही सुंदर हो चुकी है पहले से ज्यादा। और साथ ही डुआन फैंग की कल्टीवेशन ये भी सप्रेस कर दिया, यानी कि जो है ना डुआन फैंग ने यहाँ पे हानमैन को भी यहाँ पे सरपास कर दिया है कल्टीवेशन के मामले में डुआन फैंग के। तो डुआन फैंग की कल्टीवेशन हानमैन से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है और हानमैन पहले बहुत ज्यादा पावरफुल था डुआन फैंग से, पर अब डुआन फैंग ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद वो बाडाओ की बात करता है और कहता है बाडाओ ने भी यहाँ पे 6 लेवल को अचीव कर लिया है जानवर इल्म के कल्टीवेशन पे, और जो जानवर इल्म के कल्टीवेशन के ना वो 6 लेवल पे पहुंच चुका है। बाडाओ भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। ये लोग कंस्टेंटली अपनी पावर्स को बढ़ाते जा रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे जो हमारा हानमैन होता है अपने पास से बहुत सारी वाइन निकालता है और कहता है जरा देखो ब्रदर मैं क्या लाया। गुड वाइन्स की बहुत सारी बोतलें हैं जो कि बहुत ज्यादा ही पीने में मजा आने वाला है। आज तो हम फुल ड्रिंक करेंगे और पार्टी वगैरह करेंगे। तो साथ ही वो कहता है कि आज चलो सभी ब्रदर्स मिलकर यहाँ पे पार्टी करते हैं। लिन फैंग से कहता है कि ब्रदर्स क्या तुम्हें याद है ब्रदर फैंग कैसे हम सभी ब्रदर्स मिलके यहाँ पे कैसे डीमस बीस्ट को मारा करते थे अपनी लड़ाई में। साथ ही बीस्ट कोर को भी हासिल कर लिया करते थे, सभी एक साथ मिलके बीस्ट को मारते थे, फिर उनकी कोर को भी निकाल लिया करते थे। अरे ये काम था ब्लैक विंड रिज पे। ब्लैक विंड रिज के ऊपर बहुत सारे डीमन बीस्ट थे जिनको मार के हम उनकी कोर को निकालते थे। दिन भी क्या दिन थे जहाँ पे हम सभी लोग साथ में मिलके ब्रदर्स काम किया करते थे। अब देखो तुम्हारे को तुम यहाँ पे कितना ज्यादा आगे बढ़ चुके हो कि तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को ध्यान देना पड़ता है और तुम्हें यहाँ पे और भी ज्यादा आगे बढ़ना पड़ता है कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। हर बार किसी नई से नई जगह जाना पड़ता है और हमको देखो हम यहाँ पे एक ही काम करते हैं। तो सच बताऊं तो कभी ना कभी मेरे मन में भी ये ख्याल आता है कि काश तुम यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होते तो हम जैसे ब्रदर्स जो है ना वो साथ रहते और साथ में मिलके यहाँ पे अपने मजे वगैरह करते और यहाँ पे मॉन्स्टर्स को मार के उनकी कोर निकालते। ऐसे ही करके यहाँ पे हम ऐसे मजे करते भाई, मतलब पूरा टाइम मजे ही मजे है। देखो लिन फैंग तुम्हें यहाँ पे दुश्मन बन चुके हो, तुम्हारे कितने ज्यादा दुश्मन के बाद यहाँ पे कितने ज्यादा दुश्मन से तुम्हें भिड़ना पड़ता है, उसके बाद तुम्हें दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। हर बार कहीं ना कहीं से तुम्हारे एनिमीज निकल के तुम्हारे ऊपर हमला भी करता है। तो साथ ही यहाँ पे उसका दूसरा ब्रदर कहता है कि अरे बकवास करियो बारबेरियन। ब्रदर फैंग देख कैसे अपनी पावर्स को बढ़ाने पे ध्यान दे रहे हैं जिससे वो हम जैसे लोगों को प्रोटेक्ट कर पाए, क्योंकि तो देख सकता है कि यहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल लोग हैं जो कि यहाँ पे बदला लेने के लिए आते हैं, बट लिन फैंग यहाँ पे उनको भगा देता है मार पीट के। यहाँ पे बोल रहे हैं कि लिन फैंग को यहाँ पे पावरफुल नहीं बनना चाहिए। मैं कहता हूँ कि हाँ लिन फैंग जो कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है, अभी के लिए हमें शांति से ड्रिंक करके मस्ती से बातें करनी चाहिए। तो यहाँ पे बारबेरियन भी कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, मैं इडियट हूँ जो ऐसी बातें कर रहा हूँ। चलो खैर छोड़ो, ब्रदर फैंग पे ध्यान देते हैं और आज फुल नाइट में मजे करते हैं। तो साथ ही यहाँ पे जो लिन फैंग होता है वो भी सोच रहा होता है तुम चाहते हो कि ऐसे ही हो, तो अगर सच बताऊं तो मैं भी ऐसे ही चाहता हूँ कि हम लोग साथ में रहें और मेरी भी कास्ट कल्टीवेशन ऐसी बढ़ नहीं पाती और मैं भी शायद ऐसी तुम्हारी तरह रहता के साथ बढ़ दी तो हम लोग साथ में मिलके यहाँ पे आसानी के साथ फाइन वाइन पी पाते डेली और डेली मजे करते और बीस्ट को मारते। क्या ही कर सकते हैं कि हमें मार्शल वर्ल्ड में ऐसे रहना ही पड़ेगा, यानी एक को तो पावरफुल बनना ही पड़ेगा, किसी एक ब्रदर को पावरफुल बन के जगह को संभालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो खुद के कंट्रोल में नहीं होती। फेट कभी होता है जहाँ पे किस्मत को आप खुद के कंट्रोल में भी नहीं ला सकते, जो होता है वो तो होत के ही रहता है। रैंकिंग भी जो है ब्लैक विंड रिज पे है जहाँ पे वो भी फंस गई और मुझे भी कैसे ना कैसे करके उसको वापस तो लाना ही पड़ेगा। फाइन पैलेस, ईस्ट सी ड्रैगन पैलेस, जेड एम्परर, रॉयल क्लैन और साथ ही बहुत सारे अदर पावर हाउसेस जो कि बहुत ज्यादा तैयार बैठे हैं मेरे को यहाँ पे गश्त लगाए हुए, जहाँ पे कैसे ना कैसे करके उनको मुझे मारना ही है। उनका ये प्लान है कि कैसे ना कैसे करके मेरे जैसे कल्टीवेटर को मरवा दे, उनका सपना पूरा हो जाए और यहाँ पे उनके फ्यूचर में कोई भी रुकावट ना बने, क्योंकि उनको यही लगता है कि मैं उनकी सबसे बड़ी रुकावट हूँ। इन जैसे एनिमीज का सामना करने के लिए जिनके पास ऐसे पावर हाउसेस कल्टीवेटर्स है जो कि मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जो कि इन्होंने छुपाए रखे हैं और आगे जाके वो इसका इस्तेमाल करके मुझे यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे या मेरे फैमिली मेंबर्स को हर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे संभालने के लिए तो पावरफुल बनना ही पड़ेगा। ये मेरी फेट में है, कुछ भी हो जाए आगे चल के जिस दिन मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगा तो मैं यहाँ पे आसानी के साथ इन सभी लोगों को फेस कर पाऊंगा। ऐसा स्ट्रॉन्गर इंसान बन जाऊंगा ना एक दिन, जो सबसे ऊपर पहाड़ के ऊपर खड़ा होगा, जो कि अपने स्वॉर्ड के साथ होगा और यहाँ पे उसकी स्वॉर्ड बोलेगी और बंदा सब शांत हो जाएंगे। कुछ भारी से सब के साथ यहाँ पे सीन होता है ना वो यहाँ पे बदल जाता है और सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो पोजन होता है वो बोलता है ब्रदर फैंग वैसे तुमने यहाँ पे हमको क्यों बुलाया, हमको कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं जगा दिया, तो वाइन खत्म भी नहीं की थी और यहाँ पे लगता नहीं कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ब्रदर फैंग कहता है कि मुझे माफ करना, बट तुम थे जो कि वाइन पी के ज्यादा ही वो टल्ली हो चुके थे और यहाँ पे सो चुके थे कुछ ज्यादा ही जल्दी, तो इस वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही होगी सुबह यहाँ पे मीटिंग करने के लिए, बट यहाँ पे ये मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथ ही यहाँ पे वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या मुझे हासिल हुआ है। सीक्रेट लिम में जाने की वजह से मुझे बहुत सारे क्रिस्टल मिले हैं जो कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, तुम्हें यहाँ पे मदद करेंगे कि कैसे तुम अपनी पावर और विल को बढ़ा सकते हो। अगर तुम यहाँ पे इसको कंप्रीहेंड कर लेते हो तो साथ ही तुम्हें अलाउ भी करते हैं तुम आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे एक्सपर्ट्स का सामना भी कर सकते
सकते हो अगर तुम सभी लोग यहाँ पे इन क्रिस्टल की पावर को अपना बना लेते हो। तो क्रिस्टल की पावर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद और इनको ठीक से कंप्लीट करने के बाद तो साथ ही तुम यहाँ पे ना अपने सेम लेवल के बंदे को भी हरा पाओगे, और हो भी सकता है कि आगे अगर तुम अच्छे से करो तो साथ ही तुम अपने से 1-2 लेवल हायर बंदे को भी आसानी के साथ गिरा के मार भी सकते हो। बस सेंस करना है और ध्यान देना है कि कौन सा सूटेबल है तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए, और तुम्हारे जो भी परसेप्शन है उसके साथ आगे बढ़ो। और साथ ही यहाँ पे फील फ्री हो तुम चूज करने के लिए कि तुम्हें कौन सा चूज करना है, वो तुम चूज कर सकते हो। यहाँ पे जो लिनफेंग होता है अपनी रिंग के अंदर से बहुत सारे क्रिस्टल निकाल के टेबल पे रख देता है, जिससे हमें पता चलता है कि भाई लिनफेंग तो लिनफेंग ही है भाई, उसके पास बहुत सारे ट्रेजर हैं उसके रिंग में छुपे हुए। साथ ही वो कहता है कि यहाँ पे फ्यूचर्स के लिए भी काम आएंगे ये ट्रेजर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी और पावर्स को बढ़ाने के लिए, तो आपको यहाँ पे थोड़ा और कंप्रीहेंड करना और इनको समझना है। बात तो ये काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपके फ्यूचर के लिए। तो मैं फादर मदर आपको थोड़े ज्यादा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप बाकी के लोगों की मदद कर पाए, जो इंपीरियल पैलेस में भी काफी ज्यादा मदद लगेगी। तो मैं चाहता हूँ मदर फादर आप भी इसका बात का ख्याल रखते हो, यहाँ पे आप डिसाइड कर लेना कि किसको ज्यादा देने और किसको नहीं, तो मैं ये काम को आप पे ही छोड़ता हूँ। साथ ही वो कहते जाता है वहाँ से जाने लगता है, और साथ ही कहता है कि एल्डर हु एल्डर ची, यहाँ पे आने के बाद मैं आपको थोड़े और क्रिस्टल दूंगा। कल्टीवेशन को भी बढ़ाना बहुत ज्यादा वो है यानी इंपॉर्टेंट है। तो वो यहाँ पे अपने मदर फादर से भी कह देता है, और साथ ही सबसे कह देता है कि यहाँ पे वो दो जो एल्डर है वो यहाँ पे जब लौट आए तो उनको बताना कि वो मेरा इंतजार करे, फिर मैं आके उनको और भी रेसिपीज देने वाला हूँ, जिससे वो और रेसिपीज के साथ यहाँ पे और पिल को तैयार कर सकें। उनकी भी यहाँ पे पावर बढ़ती जाएगी और वो खुद अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाते जाएंगे, तो साथ ही मुझे और भी ज्यादा अच्छी पिल्स उनसे मिल सकती है फ्यूचर में। वो लोग और भी ज्यादा अच्छी पिल्स को बना सकते हैं और मेरे से भी बेहतर पिल्स को क्रिएट कर पाएंगे। जब वो अच्छी पिल को बना पाएंगे तो आर्मी और बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो साथ ही इंपीरियल पैलेस की भी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। इस वजह से अब बारी है मेरी यहाँ से जाने की, तो मैं किसी इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए जा रहा हूँ ब्लैक विंड रिज पे। लगता है मुझे दिन लग जाए, तो इसलिए इस वजह से कोई भी ज्यादा मेरी चिंता मत करना, क्योंकि मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम करने के लिए ही जा रहा हूँ। तो साथ ही यहाँ पे लिनफेंग जो होता है, जो बीस्ट ईगल या जो भी होता है उसका बर्ड उसके ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा होता है, और साथ ही सोच रहा होता है वो पावरफुल वुमेन जिसने यहाँ पे मैंकिंग को मुझसे छीन लिया, जो कि आसानी के साथ मैंकिंग को लेके चली गई। तो मुझे प्रॉमिस किया था कि जब मैं यहाँ पे हेवनली मार्शलियम के अंदर आ जाऊंगा, मुझे ब्लैक विंड रिज पे आना होगा, उसके बाद वो मेरे को बता देगी कि मुझे आगे क्या करना है। और यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा, पीस।